अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फौजिया, लेक्चरर ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी फ्रॉम ICPHS रहीम यार खान। फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्टार्ट किया था, सेल का टॉपिक था। और सेल का टॉपिक जो है टिल कंटिन्यू है। आपको प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता दूं कि उसमें मैंने आपको कौन कौन सी चीज़ें करवाई थी। तो सेल का सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, सेल की डेफिनेशन करवाई थी, कंपोजिशन के बारे में बताया था और उसके कंपोनेंट्स स्टार्ट किए हुए थे। आज मैं आपको फर्दर कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी और पढ़ाऊंगी। और इन कंपोनेंट्स के बारे में या इन कंपोनेंट्स को आप अपनी लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इनमें साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है एंड राइबोसोम्स हैं। स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ये साइटोप्लाज्म जो है एक थिक सोल्यूशन होता है, हर सेल के अंदर पाया जाता है और सेल मेम्ब्रेन ने इसको इनक्लोज किया हुआ होता है। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में देखें तो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स, प्रोटीन और इसके साथ साथ सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है और इसमें भी आपको बताया जाएगा। इट इज़ अ पार्ट विच सराउंड्स कवर द सेल न्यूक्लियस, इट लाइज नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता दूं कि आप एक वाटर कंटेनर ले लें, उसमें वाटर को डालें, फिर उसके सेंटर में जो है आप एक बॉल रख दें। अब वाटर को आप प्लाज्मा कंसीडर कर लें और बॉल को जो है आप न्यूक्लियस कंसीडर कर लें। अब वाटर की वो लेयर जो कि न्यूक्लियस की सराउंडिंग्स में है, न्यूक्लियस को कवर करती है, वो इसको हम कहेंगे कि सराउंड्स या कवर द सेल न्यूक्लियस। और वाटर की वो लेयर जो कि बाउंड्रीज़ की तरफ पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि हमने बॉल को क्या कंसीडर किया है, न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, और हमने कंटेनर की जो बाउंड्रीज़ थी या कंटेनर की जो वॉल थी उसे हमने सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया। उसके बाद हम देखेंगे जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के दो जोन जो हैं वो पहले ही ऊपर की दो पॉइंट्स में या दो लाइंस में लिख दिए गए हैं कि कवर द सेल न्यूक्लियस और साथ साथ कवर द या नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जोन्स में भी यही बात की गई है। जोन में जस्ट आपको बताया जाएगा कि इनके लिए हमने कि अगर ये सराउंड्स कर रहा है न्यूक्लियस को या ये नियर टू द सेल मेम्ब्रेन है, उनके लिए हम कौन से वर्ड्स जो हैं उनको सूटेबल हैं उनके लिए यूज़ किए जाएँ। तो उनमें एक एक्टोप्लाज्म आ जाएगा और एंडोप्लाज्म आ जाएगा। अब इसमें जोन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर जो है एक्टोप्लाज्म का मतलब ये है कि नियर टू द सेल मेम्ब्रेन। हमने भी पहले यही कहा कि जो वाटर की लेयर कंटेनर की लेयर्स के साथ जाके मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये नियर टू द बाउंड्री या नियर टू द सेल मेम्ब्रेन है। क्योंकि हमने बाउंड्री को क्या कंसीडर किया है, हमने उसे सेल मेम्ब्रेन कंसीडर किया था एग्जाम्पल में। तो हम बाहर की तरफ को लेयर लेंगे वाटर की, तो उसे हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और उसके बाद अगर हम एंडोप्लाज्म देखें तो वो नियर टू द न्यूक्लियस का है, और बॉल को हमने क्या कंसीडर किया था, बॉल को हमने न्यूक्लियस कंसीडर किया था। तो वाटर क्या था, वाटर कवर कर रहा था, वाटर सराउंड कर रहा था न्यूक्लियस को अंदर वाली साइड से, तो हम उसे क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्म। क्योंकि एंडो का मतलब क्या होता है, इंटरनल, अंदर की तरफ। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कंपोजिशन है। कंपोजिशन में साइटोसोल है। साइटोसोल क्या चीज़ है, एक फ्लूइड होता है जो कि इंट्रासेलुलरली होता है, मतलब सेल के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इसमें बहुत सी चीज़ें सस्पेंडेड होती हैं, जिसके अंदर सॉल्ट्स हो सकते हैं, शुगर है, अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ एंजाइम्स होते हैं। इसके अलावा इसके अराउंड्स या इसके इर्द गिर्द जो हैं वो, मतलब इसके अंदर जो है और कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, तो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं, मतलब सेल के पार्ट्स होते हैं। अब साइटोसोल को यहाँ से भी देख लेते हैं बुक में। इट इज़ अ क्लियर फ्लूइड वेयर ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, कि ये एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसके अंदर तमाम सेल के ऑर्गेनेल्स या सेल के पार्ट्स पाए जाते हैं। क्लेरिफिकेशन ऑफ टर्म्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, मतलब कौन कौन सी टर्म्स हैं, साइटोसोल क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, तो वो इसको क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो साइटोसोल में ये है कि द फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड, एंड जिसमें उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स एट्सेट्रा, कि ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर जो है सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड्स, एंजाइम्स सस्पेंड यानी मोलक होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। अराउंड द ऑर्गेनेलिस, वो कह रहे हैं कि ये किसके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, ऑर्गेनेलिस के अंदर पाए जाते हैं। इसकी भी आप एक सिंपल एग्जांपल ऐसे ले लें कि वाटर के अंदर आप छोटी छोटी सी बॉल्स को ऐड कर दें, तो वो बॉल्स क्या चीज़ होंगी, वो ऑर्गेनेलिस आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। और उनके इर्द गिर्द क्या चीज़ है, पानी होता है। तो यहाँ पे भी क्या चीज़ है, साइटोसोल जो है फ्लूइड है, और किसके इर्द गिर्द पाया जाता है, ऑर्गेनेलिस के इर्द गिर्द पाया जाता है।
नेक्स्ट इसमें आ जाता है साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो इसमें साइटोप्लाज्म में कहते हैं दी साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलिज सस्पेंडेड विद इन इट। अब कह रहे हैं साइटोसोल, साइटोसोल में हमने क्या देखा था कि इसके अंदर सॉल्ट था, शुगर था, अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स थे। तो साइटोसोल हो गया, प्लस द ऑर्गेनेलिज मतलब इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनेलिज भी देखी, सस्पेंडेड विद इन इट मुअल्लक होती हैं साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं होती, जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि दैट इज़ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, या इसके में कह लें पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, किसके सिवाय, न्यूक्लियस के। उसके बाद वो कह रहे हैं सेल, सेल के बारे में हम करेंगे बात। आपको मैं पहले भी टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि सेल के जो हैं वो 2 कंपोनेंट्स नहीं होते, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे फिर से रिवाइज्ड भी हो गया है कि सेल इज़ इक्वल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि सेल के कितने कंपोनेंट्स हो गए, सेल के 3 कंपोनेंट्स हो गए। सेंटर में साइटोप्लाज्म को फिर से जो है वो हाईलाइट किया है कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल मतलब फ्लूइड सॉल्यूशन होता है और उसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल की, और इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसके इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि सेल जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी शेप कैसी होती है या इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सीरीज़ ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। इसका मतलब ये है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब लाइक होता है। ट्यूब लाइक सीरीज़ होंगी, सीरीज़ का मतलब ये है कि ये जस्ट एक ट्यूब नहीं होगी बल्कि मल्टीपल ट्यूब्स होंगी, इस वजह से कहा है सीरीज़ ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कितनी टाइप्स का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है 2 तरह का होता है। इसमें एक आ जाती है रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी इसमें आ जाती है स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट टाइप है रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो किस वजह से होती है, ग्रेन्यूल्स की वजह से होती है। और ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं, ये राइबोसोम्स के होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे पाए जाते हैं। स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिखा हुआ है विदाउट ग्रेन्यूल्स, या यहाँ पे लिखा हुआ है ए ग्रेन्यूलर। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस ये बिल्कुल प्लेन होगी। जी, इस पेज पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम नज़र आ रही होगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम में आप देखेंगे कि कुछ सरफेस आपको इसकी क्लियर नज़र आएगी, कुछ जो है वो आपको ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में नज़र आएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रक्चर देखकर आप इसकी डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, या सीरीज़ ऑफ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, या सीरीज़ ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आप देखेंगे कि सीरीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें आपको एक से ज़्यादा ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, जिस वजह से इसे कहा गया है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस इन्वेल्प की बात की गई है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इन्वेल्प यहाँ पे कैसे आ गए, इसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है अपने आप को न्यूक्लियस के करीब एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि न्यूक्लियस को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन्स की सिंथेसिस किसके पास हो रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, क्योंकि हमने देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक सरफेस जो है वो रफ़ है, और वो रफ़ किस वजह से होती है, वो राइबोसोम्स की वजह से होती है। और राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, और ये प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस को चाहिए होती हैं